ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने आप लोग को बताया था वर्ग, और आज बताएंगे घनमूल, क्यूब रूट बताएंगे। ठीक है, घनमूल और क्यूब की रूट की ओर। ठीक है, तो अब देते हैं कुछ सवाल। तो एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो ऐसे ही करके हमने टोटल 10 तक लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। 6 का क्यूब 6 का क्यूब 216, और ऐसे इसी तरह है। ठीक है, तो हमने टोटल 10 का क्यूब लेके रखा यहाँ तक। तो अब देखते हैं, ये तो हम गुना करके निकाल सकते हैं, पर हमको इसका क्यूबिक का रूट निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, जैसे कि देखिए सवाल में यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सवाल में ये बहुत 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 बड़ा चीज़ दे देता है, जो कि हम एग्ज़ाम में हल करने के लिए थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो ये ना आप देख के ऐसे ही देखिएगा, बस आंसर दीजिएगा इसका। बस आपको ये 1 से लेके कम से कम आपको 10 तक याद ही रखना पड़ेगा। तो मन में भी तो आप ऐसे तो याद रख ही सकते हैं। तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो 1 नंबर में चलिए पहले, ये तो थोड़ा सा बड़ा है, तो सबसे पहले हम छोटा में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि लास्ट का 3 डिजिट को छोड़ देना। इसको पहले ऐसे करके रख देना, इसको भी ऐसे। कोई भी रूट के अंदर जो भी संख्या हो, उसको पहले 3 अंक छोड़ के कुछ भी करना। ठीक है, तो 3 अंक छोड़ दिया हम। तो चलते हैं फर्स्ट सवाल की ओर। तो ये जो है 3 अंक, तो 3 अंक जो लिए, तो एक बार जो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, फिर इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका ये 3 अंक का लास्ट अंक क्या है? 1। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब होता है 1, 1 का क्यूब 1 लिख देंगे। अब ये इन तीनों को हमको कुछ नहीं करना, अब ये सिर्फ लास्ट का ये करना। और हमको ये देखना, ये 9 देखते हैं किन दो संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो किन दो संख्या के क्यूब के बीच में आता है? 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है 9। ठीक है, तो इन दोनों में से मेरा छोटा वाला जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा, मतलब कि 2, सिर्फ 2। तो अब अगर हम 21 का क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा 9261। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ठीक है, अब फिर से वही सवाल वही है। तो 3 संख्या है, तो 3 संख्या का ये लास्ट का मेरा क्यूब करना। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो इसका भी मेरा सिर्फ लास्ट डिजिट ही लेना है, जैसे कि 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3। और क्या बच गया इधर? 35। तो 35 किन दो संख्या के क्यूब के बीच में आता है? किन दो संख्या के बीच में आता है? 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में हमको क्या लेना है? छोटा वाला, जैसे कि 3। ये 3 हो गया आंसर इसका। तो अब वैसे ही नीचे इसमें देखना है ये 4 लास्ट डिजिट। तो लास्ट में 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 64 का भी हमको सिर्फ लास्ट वाला ही अंक लेना है हमको, मतलब यहाँ फिर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कितना है? 830। तो 830 देखना है, तो ये किन दो अंकों के क्यूब के बीच में आता है? तो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है। तो इसमें हमको क्या लेना है? छोटा वाला। छोटा वाला कितना है? 9। तो ये 94 का क्यूब है, और जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो 94 आ जाएगा। तो वैसे नीचे वाला, तो नीचे वाला तो कितना है? 208। तो 8 का क्यूब कितना होगा वो देखते हैं। 8 का क्यूब 12। तो इसका भी लास्ट है 2। अब क्या है इधर? 10 600 10 6 मतलब सॉरी 10 61। तो 10 61 में हमको देखना है कि ये किन दो अंकों के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो ये तो 10 हो गया, और 11 का कितना आ जाएगा? 13 31। तो यहाँ देखते हैं, तो हमको 10 और 11 के बीच में आ जाता है ये 10 61। ठीक है, तो इसमें भी सबसे छोटा कौन लेना है हमको? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और उसी सवाल ये नीचे वाला भी है। नीचे वाला में भी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? लास्ट में 3। और ये कितना अंक है? 4 अंक। तो ये देखना है अब किन दो संख्या के क्यूब के बीच में 14 42 आता है। ठीक है, तो 12, अगर 12 का हम क्यूब करेंगे तो 17 28 आ जाएगा। ठीक है, 17 28। तो 17 28 आ जाएगा। तो अब ये 1442 इन दो संख्या के बीच में आ जाता है। तो इन दोनों में से किसको लेना है हमको? 11।
तो 11 का क्यूब हो गया। देखिए कितना आसान था। तो अब चलते हैं, ये सवाल और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये कितना है 375, मतलब 375। ये 5, 5 का क्यूब 125। तो लास्ट का ही अंक लिखना है 5। अब क्या बच गया 166। तो ये देखना 166 किनके बीच आता है, 5 और 6 के बीच में 166 आ जाएगा। तो कौन सा लेना है, छोटा वाला। ठीक है, तो ये 55 का क्यूबिक रूट है, और 55 का क्यूब कीजिएगा तो इतना फुट जाएगा। उसके बाद ये एक और सवाल है ऊपर पे 7 नंबर का। तो इसमें भी कितना करना है, तो 3 डिजिट रख दिया अलग से। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 8 लिख दिया हम यहाँ पे। अब बचा क्या है 21। अब देखते हैं किन दोनों संख्या के बीच में आता है। 2 और 3 के बीच में 21 आ जाएगा। तो इसमें सबसे क्या लेना है, छोटा वाला। छोटा कितना है 2। तो आप लोगों ने देखा कितना आसान था और फटाक फटाक से कैसे बन गया। ठीक है, तो और हम देखते हैं ऐसा ही सवाल कुछ जो कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ और हम बताना चाहते हैं, जो कि देखिए आप यहाँ पे। तो हमको क्यूबिक का रूट जब निकालना रहता है तो हम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हमने बहुत बड़ा बड़ा बता दिया, पर अब छोटा में आते हैं बेसिक में। कि जैसे कि मान के चलते हैं ये 125 है। ठीक है, तो 125 का क्यूबिक रूट कितना होता है 5। आप लोग को तो बता ही दिए थे हम पहले, और लिख भी दिए थे। या तो फिर आप ऐसे भी याद भी रख सकते हैं कि 5 का क्यूब कितना था, या 6 का क्यूब। लेकिन कैसे 5 हो गया, इसका मतलब यही होता है कि ये जो है 25, ये क्यूब का मतलब ये होता है ये 3 बार होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये 5 का अंक ही 3 बार हुआ, इसके लिए सिर्फ 5। जैसे कि 8 का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 8 का भी ऐसे निकलेगा 2, फिर से 2, क्योंकि ये 3 बार फिर से आ गया, इसीलिए इसका क्यूबिक रूट कितना आ जाएगा 2। आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले हमने कुछ बता दिया आपको, तो कैसे हम निकालते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमको इसके अंदर का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 4 गुना 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 500 प्लस 12 बटे कितना 125। तो अभी हमने आपको ऐसे पहले बताया हुआ था कि जैसे कि ऐसे करके कोई भी रहे, मान के चलते हैं ये 8 है, तो 8 का पहले क्यूबिक रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पहले 8 के ऐसे ऐसे करके निकालना है, जैसे भी ऐसे करके निकाल देना। तो वही फिर यहाँ पे आना, तो 512 का फिर हम निकालते हैं। 512 का 8 से करते हैं, तो ये 8 3 मर्त में आ गया। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये रूट और क्यूब खत्म करने के लिए हमको ये सिर्फ यहाँ 8 होना पड़ेगा, और 125 को 5, तो कितना हो गया 8 बटे 5। बस यही हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसका हम देख लेते हैं पॉइंट उड़ा करके। 2 1 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था क्यूबिक रूट निकालने के लिए। तो 216 का कितना आ जाता है बताइए 6। ठीक है, और ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो कितना जीरो बाहर आ जाएगा 3 जीरो बाहर आ जाएगा 3। बस इसको आप यहीं तक रहने दे सकते हैं, या फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको 0.6। ठीक है, क्योंकि 3 अंक है, 3 अंक के बाद ऊपर 0 तो कर दीजिएगा, हो गया आंसर।
और अब देखते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। तो तीसरा सवाल में भी वही करना है, सबसे पहले पॉइंट को आ देना है। तो कितना आ जाएगा 729 बटे कितना जीरो 3360। तो 729 किसका आता है, 729 9 का आता है, ठीक है। तो यहाँ 9 बाय कितना 2 2 4 2 6 गो में 3 बाहर 3 अंदर 3। तो अब आप फिर से इसको इस तरह लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ये थोड़ा सा लगता है भारी टाइप का, ठीक है, पर ये भी बहुत आसान है जब आप इसको देखिएगा ढंग से तब। तो चौथा सवाल देखते हैं हम। इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था पहले वो देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी 13.608 प्लस 13.392, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के स्क्वायर पर हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, पिक कर रहे हैं। तो ए माइनस बी 13.608 माइनस 13.392, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 27 आएगा। इनको जब घटाएंगे तो 0.216 हो गया। अब ये पॉइंट है, चलो इसको पॉइंट को भी हम घस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को अब हम हटा लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 216 बाय पॉइंट के बाद कितना अंक है 3, तो 3 अंक 3 0, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। सवाल को हम मिटा देते हैं। तो ये 27 का रूट क्यूबिक रूट निकालने में कितना जाएगा 3, और 216 का जब निकालेंगे कितना जाएगा 6, ठीक है। और इसका जब निकालेंगे तो 10 छोटिया 18 बाय 10। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं या फिर 1.8 भी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का घनमूल क्यूबिक पे रूट, कुछ सवाल था। तो अगर आपको कोई समस्या हुआ हो इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग RS अग्रवाल का बुक शुरू से लेके स्क्वायर का क्यूबिक रूट का दोनों बनाइए, और जो नहीं बनता है वो आप हमको सेंड कीजिए, हम आपको कल बोर्ड पे बता देंगे। हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं, आप लोग समझा कीजिए। और हम आप लोग के लिए ही बोल रहे हैं क्योंकि आज आप अगर अच्छे से पढ़िएगा तो कल के दिन आपको जॉब भी मिलेगी। और ठीक है, तो बस आज के लिए सवाल इतना ही। तो आप मेरे YouTube चैनल GK ज्ञान गुरु को सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अब कल।